गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, एक लंबे समय के बाद ये वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके लिए। इस वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर है हॉर्नबिल का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, इसके जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। इस बोर्ड पर हमने क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं। आपके यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें लिखा है थिंक अबाउट, पहला जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें, और उसमें लिख रहा है मेंशन, और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर लिख रहा है द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to study abroad। इसका मतलब लेखक का जो अपनी ग्रैंड मदर थी उनके साथ रिलेशनशिप के वो थ्री फेसेस कौन से हैं, वो थ्री स्टेप्स कौन से हैं जब लेखक बाहर विदेश में पढ़ने जाता है उससे पहले। अब यहाँ पर हम सब ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना, जब ऑथर वॉज अ चाइल्ड एंड एट दैट टाइम he was living in his place with his grandmother and at that time he has a close relationship। तो ये जो फर्स्ट रिलेशनशिप का जो फेस है, ये पहला स्टेप था, ये लिखा है हमने। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन हमें फॉर्म करना है तो जो हमारा क्वेश्चन है उसी से हमें आंसर बनाना है, ठीक है ना। उसमें केवल थ्री फेसेस हैं जिनको मेंशन करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, व्हाट आर द थ्री फेसेस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, मेंशन द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो थ्री फेसेस हैं वो कौन से हैं, पहले तो जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा ही क्वेश्चन आंसर हमें उतारना है। लिखा है ना, हमने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पर, द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर before he left the country to study abroad are। इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसी से लिख दिया और बाद में लिख दिया आर है, फिर कॉलर लगाया, फिर वो थ्री स्टेप्स कौन से हैं वो हमने मेंशन किए हैं। फर्स्ट स्टेप है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब जब ऑथर वाज अ चाइल्ड एंड ही वाज लिविंग इन हिज प्लेस विद हिज ग्रैंडमदर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है, when author was living with his grandmother in the place and his grandmother took care of him as his guardian, ठीक है ना। जब ग्रैंडमदर जो थी ऑथर का एज ए गार्जियन के रूप में उनकी केयर करती थी, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड है द बॉयहुड, when he shifted in the city school where grandmother could no longer accompany him to his school। जब ऑथर सिटी में आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है और जब वहाँ एडमिशन ले लेता है, एट दैट टाइम हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प हिम, फिर उनकी हेल्प नहीं करती थी, उनका वो रूटीन लाइफ जो था वो थोड़ा चेंज होता है और फिर वो स्कूल उनके साथ नहीं जाती थी, एक ये था। फिर थर्ड है व्हेन अर्ली यूथ। अर्ली यूथ का मतलब व्हेन ही टुक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी एंड एट दैट टाइम लिखा व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन हिम हिज ओन रूम, फिर ऑथर को अपना खुद का एक रूम दे दिया जाता है। एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्निप्ड, और फिर जो कॉमन लिंक होता है उनके बीच में फ्रेंडशिप का वो टूट जाता है। इस तरह से दीज आर द थ्री फेसेस, ओके ना। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या किया है, मेंशन द थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जब ऑथर सिटी स्कूल में जाना शुरू कर दिया उस समय कौन सी तीन चीज़ें थी, तीन रीजंस थे जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी उसको डिस्टर्ब करते थे, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ओके। इसमें भी हम क्वेश्चन को वैसे ही कर सकते हैं, व्हाट आर द थ्री रीजंस, या हम इसको इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, मेंशन द थ्री रीजंस, ओके। गुड वाइज। नाउ आई एम गिविंग यू आंसर। हमने सबसे पहले उसी तरह से लिखा ना, क्वेश्चन से ही आंसर को फ्रेम किया। द थ्री रीजंस
वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर। ओके, आर तक हमने वैसे लिख दिया, आर फिर कॉलन। अब हमने जो 3 रीजन्स हैं उनको यहाँ मेंशन किया। हर रूटीन टू स्कूल विद ऑथर ब्रोक, दिस इज द फर्स्ट रीजन। उसका जो रूटीन था अपनी ऑथर की मदर के साथ वो टूट जाता है स्कूल जाने का, दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड, द सिटी स्कूल वॉज नॉट टीचिंग एनीथिंग अबाउट रिलीजन और गॉड, दिस इज द सेकेंड रीजन। ये जो सिटी स्कूल था, in this school there was no religious education was given to the author, वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लिखा है सिटी स्कूल वॉज नॉट टीचिंग एनीथिंग अबाउट रिलीजन और गॉड, ये सिटी स्कूल जो था वो धर्म या गॉड के बारे में कोई भी किसी प्रकार की एजुकेशन, कोई टीचिंग नहीं कर रहा था, ये भी उसके डिस्टर्बेंस का कारण था। एंड द थर्ड फेस इज she did not like the idea of city school teaching music of to student, उनको ये आइडिया भी पसंद नहीं था कि जो सिटी स्कूल है वो ऑथर को म्यूजिक पढ़ाए स्टूडेंट्स को। शी डिड नॉट लाइक, आपने जैसा पढ़ा है टीचिंग में, ऑथर्स की मदर बिलीव करती थी इट इज द म्यूजिक इज बिलोंग्स टू द रस्टिक क्लासेस, दिस इज द मैटर ऑफ बेगर्स, ये जो भीख मांगने वाले हैं, पस्थिमस वगैरह होते हैं, उनका ये मैटर होता है, और जो जेंट्री है, हाई जेंट्री क्लासेस है, उसका ये मैटर नहीं है। इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस हैं। अब हम तीसरे जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और जो बचे हैं उनको हम लिखते हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन जो बुक में लिखा है उसका नाम है द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन है। व्हाट द मीनिंग ऑफ इट? इट मीन्स डिस्क्राइब द 3 ways, वो 3 ways कौन से हैं इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज, मतलब जिस तरह से ग्रैंड मदर की जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर हैं वो तरीके कौन से हैं जिसमें अपने वो दिन व्यतीत करती हैं, स्पेंड करती हैं आफ्टर ही ग्रू अप, जब ऑथर बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब हम आंसर लिखते हैं। तो आंसर इसका थोड़ा सा डिफर है बिफोर जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या करते किया था, क्वेश्चन से ही आंसर फ्रेम किया था, इसका थोड़ा अलग करके आंसर लिखा है। क्या द 3 ways इन विच द ऑथर है, यहीं से ही वैसे ही लिखा है जैसे वो है द 3 ways इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, वैसे ही है, सेम जैसा वो था वैसे ही सेम आंसर वहीं से उतारा। ठीक है ना, द 3 ways इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर। ठीक है ना, अब इसके बाद लिखे वो 3 ways कौन कौन से हैं। वो ये फर्स्ट वे क्या है, द मोस्ट ऑफ द टाइम सी लिव्ड अलोन इन हर रूम, दिस इज द फर्स्ट वे। उनका जो टाइम था, डे था, वो पास करने का जो सबसे बढ़िया तरीका था वो क्या था, वह अकेले रहती थी रूम में और वो अलोन ही रहती थी। ठीक है ना, उन्होंने अपना जो अकेलापन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऑथर ने जैसा वर्णन किया है, बताया है, मतलब सी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। तो दिस इज द फर्स्ट वे। एंड द सेकंड वे सी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स, दिस इज द सेकंड वे। स्पिनिंग व्हील जो था, स्पिनिंग व्हील का मतलब चरखा जो रहता था, उसके साथ में वो प्रेयर को रिसाइट करते रहते थे। रिसाइट का मतलब दोहराना, रिपीट करना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन सी स्पेंड हर मोस्टली टाइम्स with the spinning wheel and at that time she was reciting prayers, उस समय वो प्रेयर बोलती रहती थी। और जो थर्ड वे है वो क्या है, तीसरा, इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ हिज रूटीन लाइफ। ये तीसरा पार्ट था उनकी रूटीन लाइफ का, वो ये था कि हाफ आवर जो था आफ्टर द नून, आफ्टर द लंच, जो दोपहर के बाद का जो आधा घंटा होता था, वो जो स्पैरोज होती थी उनको फीड कराने में, उनको खाना दाना, जो ब्रीड्स होती थी, ब्रेड्स होती थी, उनके कुछ छोटे छोटे से टुकड़े, बिट्स, क्रम्स बना करके उनको देती थी। दिस इज द थर्ड वे। ठीक है ना, क्या लिखा है, इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज, स्पैरोज के लिए वो फीड कराती थी फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे तक। ठीक है ना, दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्या है,
मेंशन द ओल्ड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड। वो पुराने तरीके कौन से थे जिस तरीके से ग्रैंड मदर ऑथर की जो थी वो व्यवहार करती थी जस्ट बिफोर शी डाइड, ठीक मरने से पहले। जब वो मरी थी उससे ठीक पहले वो कौन से तरीके थे ओल्ड वेज जिसको उन्होंने बिहेव किया, ठीक है ना। आंसर क्या लिखा है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक एनी फैमिली मेंबर्स। ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने किसी भी फैमिली मेंबर से बात करने से मना कर दिया। पता है हमने पढ़ा ना चैप्टर, जब वो डाइट होने को थी तो सारे लोग घेर के बैठ गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था, आई हैव नॉट सो मच टाइम टू स्पेंड विद यू, माई द एंड ऑफ माई लाइफ इज़ वेरी नियर, सो आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड माई टाइम इन द टॉकिंग ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है ना। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। वही बात लिख दी है हमने, द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक एनी फैमिली मेम्बर्स। लेखक की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करने से मना कर दिया। फिर था इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, और उनके जीवन का ये पहला समय था। सी फॉरगॉट टू प्रे, ठीक है ना, ये टू दो बार हो गया है। सी फॉरगॉट टू प्रे, प्रार्थना करना, जो प्रेयर करना वो भूल गई, ठीक है ना। द डे बिफोर हर डेथ, वो दिन जो मरने का था उनका, उससे ठीक एक दिन पहले वो प्रार्थना करना में जो उनका टाइम व्यतीत होता था वो भूल गई थी। सी केप्ट ऑन लेइंग इन बेड वाइल टेलिंग हर बीड्स, और फिर उन्होंने एक और काम क्या किया, वो लेट करके जो उनकी माला थी, फिर लास्ट टाइम पर ब्रीड्स, रोजरी जिसको कहते हैं, तो उस रोजरी को जो बीड्स थे उनको वो टेलिंग करना शुरू कर दिया। टेलिंग का मतलब वर्ड यूज क्या है ना, टेलिंग हर बीड्स, मतलब माला को जपना। अपनी माला को वो जपती रहती थी, जपना शुरू कर दिया लेट करके, फिर जब उनके शरीर ने काम करना शुरू बंद कर दिया था, ठीक है ना। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वे इन विच स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो। उस तरीके को आप वर्णन कीजिए जिस तरीके से जो स्पैरोज थी उन्होंने अपना सौरो व्यतीत किया, दुख प्रकट किया। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो मर गई, तो फिर जो स्पैरोज आई थी उन्होंने कैसे सौरो एक्सप्रेस किया। हमने चैप्टर पढ़ा ना सबने, क्या था, सारी स्पैरोज आई थी, वहाँ इकट्ठी हो गई थी, और फिर उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल शांत क्वाइटली आकर के बैठ गई। हज़ारों स्पैरोज आई थी, जैसा चैप्टर में ऑथर ने वर्णन किया है। और फिर क्या था, जब ऑथर की मदर जो थी उन्होंने सोचा कि ये शायद खाना खाने के लिए आई हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ रोटी जो थी ब्रेड्स, उनके थोड़े थोड़े से क्रम्स टुकड़े करके, पीसेस, बिट्स बनाते हुए छोटे छोटे से उन स्पैरोज को उन्होंने थ्रो किया था, फेंक दिया था खाने के लिए। और फिर उन स्पैरोज ने वो कुछ खाया नहीं, वैसे ही शांत बैठी रहीं। और क्या हुआ था लास्ट में, जब उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी जब वो डेड बॉडी चली गई, तो फिर वो सारी स्पैरोज चुपचाप वहाँ से उठ करके चली गई, ठीक है ना। ये तरीका था उसका। और फिर अगले दिन वो सारा जो आटे के जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो बर्ड्स के स्पैरोज के लिए डाले थे वो इकट्ठे किए गए, अर्थात वो स्पैरोज ने खाया नहीं, ठीक है ना। यही है आंसर इसका। अब जरा लिखा कैसे वो और देख लीजिए, क्या लिखा है, ऑल द स्पैरोज सीम्ड वेरी सैड। सारी जो स्पैरोज थी, स्पैरोज का मतलब तो जानते हैं ना, गौरैया, तो वो सब बहुत ज़्यादा दुखी लगती थी। एंड दे डिड नॉट मेक एनी साउंड ऑफ चर्पिंग, और उन्होंने चहचहाहट की कोई आवाज़ नहीं की। व्हेन ऑथर्स मदर गेव देम सम क्रम्स ऑफ ब्रेड, और जब लेखक की माँ ने उनको ब्रेड्स की कुछ छोटे छोटे से जो क्रम्स थे, टुकड़े छोटे छोटे कर दिए थे, जब उन्हें वो दिए खाने के लिए, तो नन ऑफ देम एट, उनमें से किसी ने भी नहीं खाया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज कैरिड ऑफ, और जैसे ही ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी जब वो ले गए सब, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे सारी स्पैरोज चुपचाप उड़ करके चली गई। दस द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो, इस प्रकार जो स्पैरोज थी उन्होंने अपना सौरो प्रकट किया, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फॉर योर द फर्स्ट मंथली एग्जाम्स, इसलिए इसको सबको तैयार करना है। सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉपी फेयर पे लिखना, लिखते हुए वीडियो रुकता है तो उसको रोक करके बीच में से देख करके बोर्ड से उसको लिखना है,
ठीक है ना। ये कॉपी सबको करना है और प्रिपेयर करना, तैयार करना है। क्वेश्चन आंसर हमने सारे समझ लिए हैं, चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो अब लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रटना कम, समझना ज़्यादा। ओके, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू, यू ऑल।